हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब यानी कि इमेज। यह टॉपिक क्लास 10th का साइंस विषय का सबसे बेस्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास घंटी वाले निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इमेज का परिभाषा क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और यह प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से उस वस्तु पर प्रकाश आएगा और यहाँ से फिर प्रकाश दर्पण पर जाएगा और दर्पण में इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए जैसे अब घरों में हम अपने आईनों में देखते हैं अपना इमेज, तो वह इमेज कैसे दिखता है। सबसे पहले कोई प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है और हमारे से टकराकर वह प्रकाश उस दर्पण में जाता है, जिस दर्पण में हम देखते हैं अपने आप को। तो अब हमारा क्या बनता है, इमेज। तो कह रहा है जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या बिंदु पर मिलती है, या तो मिलते हुआ प्रतीत होगा या फिर रियल में मिलेगा, तो उससे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वह किसका इमेज बनेगा, इस वस्तु का। तो इसी वस्तु का इमेज प्रकाश की सहायता से जो बनता है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है। अब आगे है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके परिभाषा को। तो रियल इमेज किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। सब फिगर इसी में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर कोई वस्तु है। यहाँ से पहले तो वस्तु पर टकराएगा, फिर वस्तु से टकराकर इसमें दर्पण में जाएगा और दर्पण में इस वस्तु का इमेज बनेगा। तो यह इमेज यदि वास्तव में टकराएगा और वास्तव में इमेज बनता है तो उसी को बोलते हैं वास्तविक इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब का प्रॉपर्टी है यानी कि गुण है। दूसरा गुण यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस दोनों गुण को याद रखिएगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो सिनेमा स्क्रीन, आप सभी ने सिनेमा घर का स्क्रीन तो देखा ही होगा। उसमें ये होता है कि मान लीजिए सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा रहता है, पर्दा, और नीचे यहाँ पर लोग बैठे होते हैं सीटों पर अपने। ठीक है। और कहीं दूर से जो लाइट आता है एक, उस लाइट को यहाँ पर फोकस किया जाता है और इस फोकस लाइट से यहाँ पर इमेज बनता है वीडियो का, सिनेमा का, और जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तो यह इमेज जो बनेगा इस पर्दे पर, वास्तव में तो वहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आते यह सीधा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ये उल्टा ही रहता है। और इसलिए इस प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और ये उल्टा ही होता है। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब का दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि इसमें जो किरणें आएंगी वो केवल आभास होंगी कि आ रही हैं किसी प्रकाश स्रोत से उस दर्पण से परावर्तन के बाद। परावर्तन का नियम मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसके दो मुख्य गुण होते हैं आभासी प्रतिबिंब के। पहला, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं।
जैसे डेली लाइफ में हम जो मिरर यूज करते हैं वो समतल मिरर होता है। उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारा जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा ही होता है। आप देखे होंगे सिर ऊपर है हमारा तो सिर उसमें भी ऊपर रहता है, पैर नीचे है तो पैर हमेशा उसमें भी नीचे रहता है। और इस इमेज को हम लोग किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसको किसी पर्दे पर उतार नहीं सकते, वो केवल उसी आईने में बनेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रतिबिंब, उसके परिभाषा को, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं उसके परिभाषा को, और ये कैसे प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला वीडियो होगा दर्पण, क्योंकि इस प्रतिबिंब को बनने के लिए दर्पण बहुत ज़रूरी है। तो अगला वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से दर्पण होते हैं, किसका यूज किस में होता है, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमें यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।